गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आशा करते सभी लोग बिंदास होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 9 करा दिया था पूरा कंप्लीट। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, प्लीज उनको देख लो और समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको एक दो बार देखिए और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर नंबर 10 है। बुक का नाम तो आराम से पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छे से पता हो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो कुछ ऐसे ट्रायंगल जो हो, इतना मैं समझा दूं ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल वैसे 3 लाइनों की सराउंडेड आकृति है, मतलब घिरी आकृति, क्लोज सरफेस 3 लाइंस है। ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 साइड होती है। जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल, बात समझ में आ गई? यहाँ देखना बच्चों, ट्रायंगल होता है। ये ट्रायंगल आपने देखा, बना हुआ देखा होगा भाई, ऐसी शेप में, ऐसी शेप में, मतलब किसी शेप में आपने देखा जरूर होगा। ठीक है, बहुत सारी शेप होंगे, ये शेप होंगे। तो आप ये सारे ट्रायंगल के फिगर हैं, आपने और सारे भी देखे होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल में बेसिक 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स होते हैं, क्या होते हैं? 3 एंगल, 3 साइड, 3 वर्टेक्स। अब हम बता रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कोने जो होते हैं वो वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स होते हैं। ये अंदर वाले जो एंगल होते हैं 3, ठीक है, और 3 जो साइड है ये हमारी साइड होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हमें करना क्या है, और एक चीज ध्यान है, तीनों एंगल का सम होता है 180। आगे वाली प्रॉपर्टी में आपको जरूर बताया जाएगा। कुछ 3-4 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स। ठीक है, चलो, जो एंगल जो हमारी सॉरी जो ट्रायंगल है, दो दो पे बांटा गया, 2 पे डिवाइड किया। किस पे? एक हमारे साइड के अकॉर्डिंग और एक हमारा एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंगल और साइड बहुत ध्यान से ना। साइड मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल, आपको दिख रहा होगा। कॉपी पे न चलाना बच्चों, पहले समझ लो होता क्या है। तो देखो, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, जो तीनों साइड होती है वो अलग अलग होती है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, इनका मतलब अगर मैं कोई एक ट्रायंगल बनाऊं, ऐसा ट्रायंगल बनाऊं ए बी और सी, तो अगर हम देखें ये ए बी जो साइड है वो डिफरेंट है बी सी से, डिफरेंट है सी ए से, मतलब तीनों साइड अलग अलग है, कोई साइड किसी की मैच नहीं करेगी। ठीक है, और आल्सो आल्सो एंगल्स आर डिफरेंट। बात समझ में आ गई? आपको जब भी आए स्केलिन, जब भी आपको स्केलिन दिखे, जब भी आपको स्केलिन दिखे तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि उस ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग होती है, डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग होती है तीनों साइड। ये तीनों साइड है, ये तीनों अलग है, मतलब ये अलग है, तीनों का साइन अलग अलग बना दिए। ठीक है, और जो अंदर के एंगल होंगे वो भी अलग होंगे तीनों। बात समझ में आ गई? ये बात थोड़ी दोनों चीजें मिक्स कर देगा। ओके, सॉरी। ठीक है, आइसोसेलेस क्या है? 2 sides are same and one sides is different। बात समझ में आ गई? मतलब ये साइड और ये साइड सेम होती, ए बी सी। बात समझ में? मतलब हम कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं, तो ए सी सेम है ए बी के। ठीक है,
जो दो साइड सेम होती है, ठीक है, ये अलग होती है। बात समझ में आई? मतलब दो साइड का सेम साइन बना दिया, साइड सेम होगी। अब दो एंगल भी सेम होते हैं, बात समझे, दो एंगल सेम होते हैं। यहाँ लिखे दो सेम, दो आल्सो एंगल सेम लिख रहे हैं, टू एंगल सेम। ये बस थोड़ा सा जान लो, मैं उसमें भी समझाऊंगा, या थोड़ा सा जान लो, ठीक है। दो एंगल हमारे सेम होते हैं किसमें, आइसोसेलेस में। देखो दोनों में अंतर क्या होता है वो बता दे रहा हूँ, मेरे जो आइडिया बेसिक ट्रिक्स है। देखो जिसमें एक ऐसा आता हूँ उसमें सारी साइड अलग अलग होती है, ठीक है। जिसमें दो ऐसा आते हैं आइसोसेलेस, जिसमें दो ऐसा आते हैं उसमें दो साइड सेम होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? जिसमें एक भी ऐसा नहीं आता उसमें सारी साइड सेम होती है। तो थोड़ा सा अंतर मैंने आपको बता दिया कि आपको याद कैसे करना है, ठीक है। स्केल माने सारी साइड अलग अलग, ठीक है। आइसोसेलेस माने दो साइड सेम, ठीक है, दो एंगल सेम, ठीक है। इसमें सारे एंगल अलग और सारी साइड अलग। अब इक्विलेटर में क्या होता है, इक्विलेटर में क्या होता है, ये और ये और ये, ए बी सी, यानी कि तीनों साइड सेम होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। ओके बेटा, तीनों साइड आपको सेम मिलेंगी, ध्यान रखना है। हो आल्सो, आल्सो ऑल एंगल्स आर सेम। और वो कौन सा था, 60 डिग्री का होता। मैंने कैसे बता दिया, तो आप मैं थोड़ा आइडिया जो आगे अंदर का तीनों का सम जो होता है 180 होता, 180 होता, मतलब 180 को तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो 60 ही आता है, ठीक है। ऐसे बता दिया। तो आपको स्केलिन आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको तीनों का पता चल गया क्या होता है। आपको जो बेसिक आइडिया जितना अच्छा होगा उतना ही मजा आएगा, ठीक है। अब चलते अकॉर्डिंग टू एंगल, एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल, बात है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आप ध्यान रखना इसमें क्या होगा, वन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ध्यान रखना इसकी जो प्रॉपर्टी है, वन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब जो एंगल हम होता है वो हमारा 90 से छोटा, मैंने बड़ा साइन बना दिया। मतलब जो एंगल हमारा होगा वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा, जो भी कोई एंगल हो, तीन एंगल में से कोई सा एक एंगल 90 से छोटा होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता, वन एंगल इज 90 डिग्री, एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, ऐसे साइन बना होगा 90 डिग्री किसी भी ट्रायंगल। आप किसी भी ट्रायंगल अगर ये साइन आपको देखा तो राइट ट्रायंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 90 डिग्री। जो भी एंगल होगा वो हमारा लेस देन 180, जो भी एंगल हो, और ग्रेटर देन 90, इनके बीच में कोई एंगल होगा, जो भी एंगल होगा। बस अगर कोई एक्स हम मान लेते, एक्स जो होगा 90 से कम होगा, एक्स जो होगा इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही होगा, मतलब 90 और 180 के बीच में ही होगा। इसका जो ट्रायंगल होगा वो हम बता दे रहे कैसा होगा, ये होगा। इसे अगर मेजर करेंगे ये हमारा ऐसा होगा। बस एक रिवीजन के तौर पे कह देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल में क्या होते हैं, थ्री साइड, थ्री एंगल, थ्री वर्टेक्स, ठीक है। अब जो ट्रायंगल को दो दो के अकॉर्डिंग बांटा गया, एक साइड के अकॉर्डिंग, एक एंगल के अकॉर्डिंग। साइड के अकॉर्डिंग देखो तो स्केल, स्केल में क्या है, ऑल साइड डिफरेंट, ऑल एंगल डिफरेंट, ये मैंने फिगर बना रखा है, ठीक है। आइसोसेलेस में क्या होगा,
टू एंगल सेम, टू साइड सेम, याद रखना। इक्विलेटरल में सारे एंगल सेम, सारी साइड सेम। आपको पता है एक प्रॉपर्टी जो होती है वो स्टार बना के लिखा देंगे। जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ऑल इंटीरियर एंगल सम जो होता है 180 होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल में बात समझ में आ गई? अगर बच्चों समझ में आ गई तो इसे नोट कर लेना, जो भी मैंने लिखा अपने हिसाब से। आप चाहते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का जो चैप्टर है अभी 7th क्लास में मुझे बहुत अच्छे से आ जाए, जिसमें 8th क्लास में जाने के बाद मैंने इन चीजों को रिवीजन ना करना पड़े, उसके आगे ही मूव करें, ठीक है। गॉट इट? तो बच्चों इनका एक बार और रिवीजन पीछे वीडियो करके रिवीजन कर लेना तो बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं और कराते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अगर आपको पढ़ा दिया तो हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, हमें लगता नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, हमें ये लिखना है कि इसमें से स्केलन कौन है, आइसोसेलेस कौन है, इक्विलेटर का मतलब डिवाइड करना कौन सा ट्रायंगल का है। तो आपको अच्छे से पता है कि हमें पता है जिसमें दो साइड हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है। इसमें टू साइड इक्वल होती है वो क्या होता है, हमारा आइसोसेलेस होता है। आराम से लिख दीजिए आइसोसेलेस, ठीक है। ये आइसोसेलेस है। ये हमारा कौन सा, हमारा सारी साइड अलग है, स्केलन, स्केलन है। ये हमारा कौन सा, इक्विलेटर, इक्विलेटर क्या हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल, ये बात समझ में आई? अगर यहाँ पे देखें तो इसमें टू टू एंगल्स होंगे, टू एंगल्स में एक थोड़ा स्टेप, टू एंगल्स, टू एंगल्स, टू एंगल्स आर सेम, ठीक है। इसमें ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। मैं थोड़ा स्टेप जो मैंने बताया वो बता दिया, ऑल एंगल्स आर सेम, ठीक है बच्चों। तो यानी कि इसमें टू एंगल सेम, इसमें एक भी सेम नहीं, इसमें सारे सेम। मतलब एक स्टेप थोड़ा आगे, मतलब इसे वेरीफाई कराना था, अगर कौन सा एंगल क्लासिफाई कराना था, कौन सा ट्रायंगल क्या है। तो आपको अच्छे से पता आइसोसेलेस क्या होता है, स्केलन क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो हमें नहीं पता कि आपको अच्छे से समझ में आने की ना संभावना रहे, सारा अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको क्या करना है, एंगल के अकॉर्डिंग बताया। उसमें मैंने साइड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था, इसमें हम एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो उसमें ये तीर और बना था, ये बनाना भूल गए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिसमें इसमें और किसी में भी है नहीं, इसमें ही है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये इसमें एक एंगल 60 दे दिया, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान देखना बोर्ड पे। तो एक एंगल 60 दे दिया, तो किस साइड के बाद, इस साइड के सामने है, तो इस साइड भी 60 है, तो सारी साइड सेम है, यानी ये भी 60 हो जाएगा। कैसे मैंने बता दिया कि जिस साइड के सामने एंगल बराबर हो वही साइड और कहीं भी है तो उसके सामने भी एंगल वही हो जाएगा, उसके साथ एंगल वही होगा। तो हमारे सारे साइड एंगल बराबर हैं, सारे 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 60 है, तो क्या हमारे हो जाएगा, हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बस समझ में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये 50 है और ये हमारा देखो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और ये हमारा एंगल कितना निकलेगा, ये निकलेगा 175, यानी 50 81 में 105। अब आपको पता है कि अगर किसी वन एंगल 90 से ज्यादा होता तो क्या आता, ऑब्ट्यूज एंगल
ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो ये हमारा 60 है, ये 30 है, तो हमारा ये होगा 90, और जिसमें 90 हो तो क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इनमें से आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। इसमें कहीं भी आपको 90 से डिग्री 90 से ज्यादा वाला एंगल नहीं दिख रहा था, लेकिन हमें पता कि इन दोनों का ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे 75, तो 105, यानी कि हमें पता है कि एक एंगल ऑब्ट्यूज निकल आया, तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है, हमें कहीं भी 90 नहीं दिख रहा था, तो इन दोनों को ऐड किया तो 180 में से 90 को माइनस किया तो 90 ही आ गया, तो हमारा एक एंगल अब 90 डिग्री आ गया, तो हमारा क्या राइट एंगल। इसमें भी कई सारे एंगल नहीं, एक एंगल 60 दिख रहा था और एक लाइन थी, सारी साइडें बराबर है, तो हमारे ही आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, क्या कह रहा है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इसमें बोला गया है ए बी सी और डी, मतलब दो एंगल हमें दिए गए, ये और ये वाला एंगल पूछा गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में ये जो एंगल पूछा गया बाहर वाला अगर पूछा जाए, उसके एंगल वाला बगल वाला ना दिया जाए, तो एंगल ए एंगल बी का सम यहाँ आता है। तो ये तो हमें पता है कि इन दोनों का हम ऐड कर दें 70 और 50 का, तो हमारा कितना जाए 120 डिग्री। ये हमारा आंसर है। क्या मेरा आंसर सही है? नहीं, आंसर तो सही है, लेकिन जो प्रोसीजर वो गलत है। जो लिखे ये एक्सटीरियर 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 एंगल प्रॉपर्टी, ये आप ऐसे भी लिख सकते, इसको मत लिखो। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से जो क्या होगा हमारा एंगल ए सी डी बराबर हमारा लिख सकते हैं हम एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी ए बी, इन दोनों का मतलब 50 प्लस 70 यानी 120, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो इन दोनों के एंगल को ऐड कर दो, हमारा ये वाला निकल आएगा। अगर ये वाला एंगल पूछा जाए, अगर बाई चांस आपको एंगल एंगल ए सी बी पूछ लिया जाए, कभी एंगल सी ए बी पूछ लिया जाए, तो इसके निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है, अगर ये 120 है तो लीनियर पेयर से हमारा क्या निकल आएगा 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री, क्या हो जाएगा लीनियर लीनियर पेयर लीनियर पेयर कैसे लीनियर पेयर से, ठीक है। एक दूसरा क्या है प्रॉपर्टी सम, मतलब प्रॉपर्टी सम मतलब ट्रायंगल सम, ट्रायंगल सम। इससे क्या हो जाएगा, मतलब हमारा 180 में से हम अंदर वाले दोनों का सम का माइनस कर देंगे 120, तब भी हमारा 60 डिग्री, समझिए। तो एक स्टेप मैंने थोड़ा आगे बता दिया, बाई चांस आपको ये कहीं भी ऐसा करने को सॉल्व करने को आपको मिले इन फ्यूचर या आगे वाले चैप्टर में, तो आप समझ लेना कि इससे ही होगा, या हम कराएं तो समझ लेना उस वाली प्रॉपर्टी सर ने इसको समझाया है, ठीक है। तो गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। आई होप आपको आप जितना भी पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है पवन शर्मा ब्लॉग, अगर मेरी मस्ती अस्ती जानना चाहते हो, कैसे मस्ती करते या मेरे बारे में जानते हो कुछ पर्सनल चीजें, तो उसको जरूर फॉलो करें। उसमें बहुत सारी चीजें मस्ती करेंगे, डालेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो उसमें लिखा है फीचर्स चैनल पवन शर्मा ब्लॉग, उसे जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है।
तो जिसके पास बुक है तो अच्छे से रीड कर ले, जिसके पास नहीं है तो वो बोर्ड पे देखे मैं कैसे रीड कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको नहीं पढ़ना आता तो मेरे साथ साथ उसको दोहराए, ठीक है। लिखा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर ट्रायंगल इज 130। बात समझ में आई? इस लाइन का मतलब है एक्सटीरियर माने जो अभी मैंने बताया, जो एक्सटीरियर एंगल है वो ऑफ आर ट्रायंगल इज 130। तो कोई भी एक एक्सटीरियर मतलब बाहर का एक ट्रायंगल है, मैं ऐसे एक फिगर बनाता हूँ, मैं पहले जैसा बना देता हूँ। जो इसमें जो ये एंगल है, ये एंगल 130 है, बोला गया। इस लाइन का एक्सटीरियर मतलब बाहर। बात समझना बच्चों, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ। बाहर का जो एंगल है वो 130 है, ठीक है बोले, ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ओ एंड वन ऑफ द इंटीरियर एंगल अपोजिट 45। मतलब जो ट्रायंगल का इंटीरियर, बात समझ, इंटीरियर में अंदर का ट्रायंगल जो एक है वो 140 मतलब 45 डिग्री में 45। तो ध्यान रखना इसको नहीं, ये भी तो इंटीरियर तो ये नहीं है, अपोजिट में तो सामने है। चाहे इसको हम 45 मान लेते, इसको किसी मैंने इसको मान लिया 45 डिग्री। बात समझ में आ गई? अब कह रहा है कि फाइंड आउट अदर टू एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब जो अंदर के टू एंगल, मतलब एक ये और एक ये, दो निकालने। कैसे निकालने तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना। तो ये जो एंगल है मैंने मान लिया था ये ए बी सी, ठीक है, और ये डी, ठीक है। अब ये एंगल जो है वो एंगल बी है, ठीक है, ठीक है। एंगल जो एंगल बी कैसे लिखा है, चाहे यहां से लिखो चाहे यहां से ले, ए बी सी, ठीक है। वो क्या होगा मेरा 130 माइनस 45, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, ध्यान रखा। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी मतलब जब इन दोनों का सम 130 है तो इसमें से इसको माइनस करते हुए ये निकल आएगा। तो जब इसको माइनस कर तो भाई कितना निकलेगा 85, यानी ये एंगल जो है 85 है, ठीक है। अब ये एंगल, इसके एंगल को निकालने के दो तरीके बताए थे, तो हम क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे जो एंगल हमारा एंगल सी ए सी बी बराबर जो होगा 180 माइनस इन दोनों का सम, यानी कि 85 प्लस 45। ये कौन से एंगल सम, ठीक है, ट्रायंगल सम, ठीक है, ट्रायंगल सम, ठीक है। ट्रायंगल सम से निकला, ठीक है। 180 इन दोनों को ऐड करो 0, ठीक है, 130 कितना 50। अब ये मत सोचना कि मैंने इन दोनों को क्यों ऐड किया, हमें पता है कि अंदर के तीनों एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम अंदर वाले का 180 होता है। और इन ये दोनों मुझे पता चल गए, तो इन दोनों को जब इस 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल में ना 50 डिग्री निकल आएगा, ठीक है। तो आई होप अब मैंने ये भी आंसर निकाला गया और ये भी निकला। आपको बता भी दिया कौन सी प्रॉपर्टी से मैंने इसे निकाला। तो जो मैं एक्स्ट्रा लाइनें करता हूँ ये गोले बोले मत करना, सादा सा फिगर बनाना, इसे सॉल्व करना, ठीक है। इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वन ऑफ एक्यूट एंगल इन अ ट्रायंगल इन अ राइट ऑफ ट्रायंगल इज 60 डिग्री। बात समझ में आएगा। एक एक्यूट एक्यूट एंगल है किसमें, राइट ऑफ ट्रायंगल में, राइट ऑफ ट्रायंगल में। राइट ऑफ ट्रायंगल हमारा ऐसे बनेगा, तो पहले से इस लाइन पे हमारा 90 डिग्री होगा, इसमें से कोई हमारा 60, तो हम इसे 60 मान लेते हैं। तो एंगल ए बी सी, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल, अदर वाला ये निकालना है, पता है कि 30 होगा, तो पता है कि कैसे, देखो कल निकालेंगे। अदर एंगल हमारा एंगल ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 90, 180 माइनस 150 यानी 30,
कौन सी प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं? ट्रायंगल। इसमें बस इसमें आपको ऐसा राइट ऑफ ट्रायंगल दिया तो उसको हम एक 90 मान ही लेके उसमें ऑलरेडी से पहले एक 90 डिग्री का एंगल है, एक तो 60 दी गई है, दूसरा निकालना है बस। मतलब सब लैंग्वेज का खेल है, रियलिटी बताएं। लैंग्वेज एक बार पकड़ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पे चलते बच्चों। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि मेरे दोस्तों तक ये चैनल पहुंचना चाहिए और लोगों की हेल्प होनी चाहिए तो इस चैनल को जरूर दूसरे लोगों को शेयर करो, चाहे व्हाट्सएप से करो, चाहे फेसबुक से करो, चाहे इंस्टा से करो, कैसे भी किसी भी जरिए आप वहां तक पहुंचा दोगे, इतनी मेरी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो बच्चों, बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है जो है और 7 है, उसको अच्छे से देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज टू द सम ऑफ टू अदर एंगल, मतलब ये जो कह रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। ये इसका एंगल ए बी और सी, मतलब ये कह रहा है कि जो एंगल है वो किसके बराबर है? एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी के है, जो गिवन में है, गिवन में है, ठीक है। ये हमें दिया गया, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो आपको शो कराना है कि वो हमारा राइट ऑफ ट्रायंगल है। तो आई नो हम जानते हैं, आई नो जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। बात समझ में? इन दोनों का सम एंगल सी के बराबर है, एंगल सी प्लस एंगल सी बराबर 180, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी की वैल्यू हमारे कितनी? 90 डिग्री। अब एंगल सी मतलब एंगल सी जो क्या हमारा 90 डिग्री है, जब एंगल सी 90 डिग्री है तो हम सो दैट कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या राइट ट्रायंगल है। तो एंगल सी बराबर 90 डिग्री, तो प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। बस बात समझ में आई? कुछ भी नहीं था, मतलब वो कह रहा है कि इन दोनों का सम हमारा इसके बराबर है, ठीक है। इसके बराबर तो हमें पता है कि तीनों का सम 180, तो इन दोनों की वैल्यू सी, दोनों को ऐड करेंगे तो सी की वैल्यू 90। जैसे ही 90 हमें पता है कि पूरा ये ट्रायंगल है, हमारा राइट एंगल है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 डिग्री, बात समझ में? 60 डिग्री एंड द अदर ऑफ टू एंगल इज रेशियो 1:2, मतलब एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, एक 60 डिग्री है, दूसरा जो एंगल है, तो रेशियो जो होता है मतलब ए बी और सी मान लेते हैं, तो रेशियो बी बराबर हमारा 1:2 है। इसे अलग करें एंगल सी बराबर एक्स, अलग करें एंगल बी बराबर हमारा 2x, यानी कि ये हमारा x है, ये हमारा 2x। इन दोनों की वैल्यू निकालनी, तो पता है 60x प्लस 2x बराबर 180, किससे हो जाएगा हमारा? ट्रायंगल ट्रायंगल सम, ठीक है। अब ये 60 इधर जाएगा तो 3x इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 3x बराबर 180 माइनस 60, यानी 3x बराबर हमारा कितना? 120, यानी कि x बराबर हमारा 40, ठीक है। तो यानी कि एंगल सी बराबर हमारा 40 डिग्री, ये हमारा 80 डिग्री। तो लिखा है फाइंड द एंगल्स, तो हमारा 40, 80 और 60 निकल आया। तो बहुत इजी है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल आप एक बार लैंग्वेज समझ लें,
लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा है बहुत ही सिंपल है। किसी ट्रायंगल है, उसमें मैंने ए बी और सी तीनों का सम जो है वो रेशियो में दे दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी बराबर 1 2 3। तो एंगल ए बराबर हमारा एक्स है, एंगल बी बराबर हमारा 2x है, एंगल सी बराबर हमारा 3x, ठीक है। अब पता है कि हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 किससे, ट्रायंगल सम, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल ये x है, ये 2x है, ये 3x है, अलग अलग मैंने दिया है 180, इनको ऐड करो तो 6x 180 30। तो ये हमारा 30 60 90, और जब ये 90 आ गया तो हमारा कौन सा ये ट्रायंगल बन जाएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए, लेकिन आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, बस यही पूछेगा 60 30 60 90, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करीब 5 पार्ट हैं, उनमें अलग अलग उसको देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अच्छा 3 फिगर हैं, तो इसमें कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी लग सकती है, तो बहुत ध्यान से करना, ठीक है। तो देखो एंगल एक्स कैसे निकलेगा, ठीक है, एंगल वाई, ठीक है, हमें पता है ये 90 है, बात समझ में आ गई। अब इस साइड के बाद ये दोनों साइड भी बराबर, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर, मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बात समझ में आ गई। अब हमें ये बताइए कि ये दोनों x की वैल्यू क्या होगी, दोनों जब सेम है, ये अगर 90 है तो ये क्या, ये हमारा 45 हो जाएगा, ये 45। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते x प्लस 90 इक्वल टू 180, ट्रायंगल सम से, ठीक है। तो ये 2x 180 माइनस 90, 2x बराबर 90, x इक्वल टू 45, बट ठीक है। अब एंगल बाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बाई बराबर क्या हो जाएगा 45 और प्लस 90 135, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, बात समझो, ये 60 है, ये 45 है, ये 30 है, बस समझ में आ गया। बी को देखते हैं, बी में थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। तो आपको ये पता है ये एंगल ए बी सी डी, एंगल ये डी पॉइंट है, डी मान लें, तो ये ट्रायंगल नहीं है, ये हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का मतलब है एक जो होता है 180 से ज्यादा होता है। तो एंगल बाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
360 में से हम -60 प्लस 45 और प्लस 30, इन 360 ये 90, ठीक है, 135। तो एंगल जो बाई निकलेगा वो मेरा 25 2 to 25 2 to 25 निकलेगा, ठीक है। अब ये हमारा 2 to 25 निकल आया, ठीक है। अब बाहर वाला जो होगा वो एक पूरा सर्किल होगा। जब ये 20 to 25 है तो अंदर वाला बाहर वाला कितना हो जाएगा हमारा, एक्स एंगल होगा वो कितना 60 45 35, यानी कि 135, या फिर ऐसे 360 में से हम 2225 माइनस कर दें तब भी वही आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अब ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब बताइए, दो एंगल बहुत ध्यान से समझना, दो लाइनें हैं पैरेलल, ये पैरेलल बोली गई। एक लाइन ऐसी कट करती है, मतलब एक एंगल 60 है। अब ये लाइन के ऊपर है, बात समझिए, लाइन के ऊपर ये वाला है, तो ये हमारा किससे हो जाएगा, x बराबर हमारा लिख सकते x बराबर 60 डिग्री। किससे लिख रहे हैं हम, किससे लिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बात समझ में आ गई, नहीं एक्स निकल। अब पता है ये हमारा ये और ये बाई निकालने में क्या देखा है, बाई बराबर कितना हो जाए 180 माइनस 80 प्लस 60, क्या ना, ट्रायंगल सम, ठीक है। 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 140, यानी कि 40 डिग्री, यानी कि ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री। थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगी, अब इतना ही कर देंगे तब भी टीचर कुछ नहीं बोलेगा, आपको पूरा नंबर दे देगा। दो क्वेश्चन और इसके रह गए, डी और इसको देख लेते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर डी और ई को देख लेते हैं कैसे करना, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया इस चैनल को, दूसरे को जरूर शेयर करना। कोई भी अगर डाउट इसमें बनता है तो जरूर हमसे पूछे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सिर्फ डी को देखते हैं। तो एंगल बाई और एक्स निकालना, ठीक है। एंगल बाई को निकालने के लिए बहुत आसानी है, यही और ये एंगल बाई जो हो जाएगा 180 माइनस 110 प्लस 30, इनको माइनस करने, ट्रायंगल सम, ठीक है। ट्रायंगल सम तो 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री, यानी कि हमारा जो निकलेगा 40 डिग्री। इसका काम खत्म। अब बड़ा सा ट्रायंगल हम लेंगे, बड़ा सा ट्रायंगल, बात समझे। तो ये 40 और ये यही लेंगे पूरा, ठीक है। लेंगे तो देखो 45 प्लस 40 प्लस x प्लस 30 बराबर 180, ये कितना हो जाएगा 70 और 45 हमारा 115, यानी x इक्वल टू 180 115, यानी कितना माइनस हो जाएगा हमारा 65। नहीं, जो x की ये पूरी जो बोलेगा, जो x की वैल्यू वो हमारी कितनी 65 निकलेगी, ठीक है। पूरा जो एंगल एक होगा वो हमारा कितना निकलेगा 38 का, तो 95 निकलेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं भाई, इसमें क्या भाई, एंगल बाई, एंगल जो बाई निकलेगा वो क्या 180 माइनस 110, कौन सा लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर से निकलेगा हमारा 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री, यानी कि बाई की वैल्यू 70 डिग्री निकल आएगा, ठीक है। अब जो ये वाला एंगल मुझे बताइए,
अब ये निकालना है, तो पता है हमारा कौन से निकलेगा, एंगल एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 120 माइनस 70, कौन सा, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। तो एंगल एंगल एक्स बराबर हमारा कितना निकलेगा, 50 डिग्री। तो एंगल एक्स बराबर 50 डिग्री, ठीक है। तो बस आपको देखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी इसमें सुटेबल होगी, आपको सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर सकते इस चैप्टर को, ठीक है। तो मैंने पूरा 10.1 फिनिश कर दिया एक ही वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज के साथ। अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप उसको दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।